टीचिंग्स को सुनना डिस्ट्रैक्शन के बिना ध्यान से और उसका दिमाग में चल पाना ये एक प्रैक्टिस है। टीचिंग्स धूप की तरह काम करती हैं, पानी की तरह काम करती हैं हमारे ब्रेन के लिए, और आग की तरह काम करती हैं हमारी इम्प्योरिटीज़ के लिए। जब एक सूत्र हम सुन रहे होते हैं तो उस समय यूजलेस थॉट्स कुछ देर के लिए या तो शांत हो जाते हैं या तो उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। एक योगी, कृष्ण, रमण जैसे लोग जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उनका परसेप्शन होता है अनफेलिंगली एग्जैक्ट। वो कभी भी गलत नहीं होता, कभी भी आधा अधूरा नहीं होता, कभी भी तुक्के वाला नहीं होता, अनफेलिंगली एग्जैक्ट होता है। बचपन में मैं एक अंकल आए थे मेरे घर पे, क्लास 7th में, हाँ 7th में। उन्होंने एक ड्राइंग की, स्केचिंग की, और इतनी अच्छी स्केचिंग की, हूबहू बना दिया ड्राइंग। मैंने पूछा कैसे किया आपने? बोलते तुम नहीं कर पाओगे, तुम एक काम करो, तुम स्क्वायर टेक्निक बनाओ, ग्राफ टेक्निक। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा कि कोई फोटो ले लिया करो और उसको छोटे छोटे पीसेस में काट दो पेंसिल से, रूलर से, जैसे ग्रिड बना दो, और अपनी कॉपी में बड़ी सी ग्रिड बना लो, और उसके बाद देखो जहाँ जहाँ वो चीज़ है। तो मैंने उसको किया तो मेरा एकदम ऑलमोस्ट हूबहू हो गया। इट वॉज अ मैजिकल थिंग। फिर मैंने बहुत स्केचिंग की थी, लेकिन ये चीज़ हम फिजिकल वर्ल्ड में कैसे कर सकें कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो एग्जैक्टली वही चीज़ हो जो है। क्योंकि जब हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, हमारे आँख के जरिए ब्रेन में पहुंचता है, तो ब्रेन में तो 5 मॉडिफिकेशंस होते हैं। कौन कौन से? करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, स्लीप, इमेजिनेशन एंड मेमोरी। मैं सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं, सुबह से लेकर शाम तक आप भी देख सकते हैं, लेकिन देखेंगे तभी कि आप कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक से मेमोरी आ गई उसमें। नहीं, अचानक से नहीं आती। वो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा ब्रेन एक पॉल्यूटेड पानी है, बहुत गंदा पॉल्यूटेड पानी। किसी से पॉल्यूटेड है? मेमोरी से, थॉट से। और जब भी कोई इंपल्स आ रही है तो उस पानी के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंच रही है। तो हम क्या मिस करते हैं? जो चीज है। इसलिए कृष्णमूर्ति इसी चीज को बार बार बोलते हैं, दैट विच इज, जो है, जो है, जो है। ये चीज योगी को दिखती है, लेकिन शुरू में हमको देखने की कोशिश करनी पड़ती है। शुरू में हमको पहचानना होता है इम्प्योरिटीज को। पूरा सूत्र क्या है? एक योगी का परसेप्शन अनफेलिंगली एग्जैक्ट होता है, और ये परसेप्शन बहुत यूनिक होता है, और ये वो चीजें रिवील करता है जो हमारा रैशनल माइंड कभी रिवील नहीं कर पाता। क्योंकि रैशनल माइंड 3 चीजों को यूज करता है: टेस्टिमनी, इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन। कभी शांत रहिए और देखिए इस चीज को कि आपका माइंड कितना अपाहिज है। हम लोग नॉर्मली अपाहिज किसको बोलते हैं? जब कोई हाथ पैर काम नहीं करता, किसी का पैर है चल नहीं पाता, किसी के हाथ से वो कुछ उठा नहीं पाता। लेकिन पता है माइंड में किसको अपाहिज बोलते हैं? उल्टा, किसी का माइंड जो शांत नहीं रह पाता। आप किसी को देखें, किसी को सुने, वो कुछ बोले और हमारा अपाहिज माइंड चीखने लगता है। ये क्या करता है अपाहिज माइंड? ये देता है टेस्टिमनी। जैसे मैंने आपसे कहा कि तुम्हें बॉम्बे जाकर के पढ़ाई करनी है, इस बात से तुरंत आपका अपाहिज माइंड क्या करने लगा? टेस्टिमनी देना शुरू कर दिया। बड़बड़ किया, लेकिन एक चीज सोचिए, प्लीज रुकिए। हमारा माइंड वही माइंड है जो करेक्ट नॉलेज भी दे सकता है, तो इनकरेक्ट नॉलेज क्यों दे रहा है? यही माइंड रमण को एग्जैक्ट नॉलेज देता है, तो हमको इनकरेक्ट नॉलेज क्यों दे रहा है? क्योंकि हम रियलिटी को नहीं जानना चाहते। जब हम सुनते हैं तो हम पीस को नहीं यूज करना चाहते। नहीं, मैं वजह नहीं चाहता हूं कि आप वजह दीजिए, मैं चाहता हूं आप देखिए ताकि वो वजह कम हो जाए। मान लीजिए मैंने आपसे कुछ कहा, आपने उसको सुना, उसको सुनते ही आपके मन में कुछ बात आई। अब आपके मन में है कि आप उस बात को विश्वास करें या मेरी बात सुने।
सुनने का मतलब ये नहीं कि मेरी बात को भरोसा करें और उसको माने और अग्री करें और ओबीडियंट हो जाए ना। सुनना। मैंने आपसे कहा तुम्हें बंबई जाकर के पढ़ाई करनी चाहिए, मैंने आपसे कहा तुम्हें फोटो खींचकर मुझे भेजनी चाहिए। ये 2 शब्द कहे गए हैं, 2 सेंटेंस कहे गए हैं, आपने उसको सुना। अगर मैंने कहा सुनने के लिए तो इसकी शब्द सुनिए। हम क्या करते हैं, सुनने के बाद तुरंत अपने वर्ड्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको निकलने देते हैं और उसको विश्वास कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। देखिए सबसे खतरनाक चीज क्या होगी, डेथ। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे कोई ऐसी बीमारी है कि अब मैं मरने वाला हूं, तुरंत माइंड परेशान हो जाएगा, सोचना शुरू कर देगा अब क्या होगा, पापा के बिना क्या होगा। लेकिन ये फैक्ट है। एक बार एक औरत थी, वो बहुत परेशान थी, डॉक्टर के पास गई, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो डॉक्टर ने देखा, बोले तुमको कैसे बच्चे हो सकते हैं? उसने कहा क्यों डॉक्टर साहब, बोलते तुमने अपना वजन देखा है? जो बहुत से रीजंस होते हैं बच्चे ना होने के, उसमें से एक रीज़न होता है बहुत मोटा होना। तो उसने कहा डॉक्टर साहब कुछ करिए मोटापे का, मैं तो बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, पतली हो ही नहीं पा रही हूँ। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, कुछ ये टेस्ट्स हैं वो करा के ले आओ। तो उसने टेस्ट वेस्ट करा के ले आया। डॉक्टर ने बोला अरे तो बड़ा खतरा है, तुमने पहले कभी किसी को दिखाया नहीं? उसने कहा क्या हुआ? बोलते तुम्हें तो ये एक कैंसर के सेल्स पाए गए हैं। फिर तो रोने लगी बेचारी, परेशान हो गई। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ दवाई लिखता हूँ, अगर सही अर्ली स्टेज पर पकड़ा गया तो ठीक भी हो सकता है। तो बेचारी गई घर पे, रोई गई, खूब परेशान हुई, दवाई खाया, हफ्ते 10 दिन महीना भर भी गया। रोती रोती बेचारी का एकदम हालत ख़राब, खाना पीना गले से उतरा ही ना। फिर 2 महीने बाद डॉक्टर के पास आई तो जो पहले का भी उसका 100 किलो वजन था घट करके 70 किलो हो गया। डॉक्टर साहब बोलते अब जाओ तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। उसे कैंसर फैंसर कुछ नहीं था। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, ये तो बहुत ही ब्रूटल एग्जाम्पल था, लेकिन हमारी हालत इस औरत से ज़्यादा अलग नहीं है। हमारा माइंड, उसको पता भी नहीं चलता है कि एक तरफ जो आवाज़ें निकलती हैं और उसी के साथ साइलेंस है। उस साइलेंस की कैपेबिलिटी है अनफेलिंगली एग्जैक्ट परसेप्शन। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरी डेथ होने वाली है तो ये एक आवाज़ है और इसी के साथ साइलेंस भी है, और साइलेंस आपको दर्शन करा सकता है फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड, मेरा या अपना या सबका, जो डेथलेस सेल्फ है उसका। लेकिन वहां दिमाग जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये सूत्राज भीड़ में है, सुनते हैं, कहीं कोने में ढेर सारी फाइल्स पड़ी है, उसी फाइल में एक चिट्ठी की तरह बेचारी पड़ी हुई है कहीं, और फिर जब भंगार में बेचेंगे आप तो वो भी निकल जाएगा। ये सूत्राज गोल्डन सूत्राज हैं, कृष्ण और पतंजलि के मुंह से निकले हुए सूत्राज हैं। ये आपके दरवाजा खोलने की चाबी है रियलिटी के, लेकिन ये भूल जाएगा, भीड़ में भूल जाएगा। इस सूत्र में कोई चीज छोड़ी नहीं गई है। आपके आंखों में जो अल्टीमेट पावर है उसको बोलते हैं पावर ऑफ परसेप्शन, उसके बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया है कि आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका थॉट्स, ये तो 3 बैसाखी लेकर यूज करता है दुनिया को समझने के लिए। बैसाखी समझते हैं? एक लगड़ा आदमी चलने के लिए जो यूज करता है, तो ये बैसाखी है, टेस्टिमनी, इन्फ्लुएंस, रिडक्शन। थोड़ा सा समझिए टेस्टिमनी क्या है। आप कहेंगे मैंने उस लड़के को वहां देखा था, इसका मतलब यह हुआ। आप कह रहे हैं उस लड़के को वहां देखा था, इसका मतलब यह हुआ। इसका मतलब आप जानते नहीं हैं, आप उस इवेंट को, उस विटनेस को दिमाग में ला करके रियलिटी को गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इन्फ्रेंस, उसको मैंने वहां देखा था, और अक्सर ऐसे लोग वहां दिखते हैं। आज जब मैं बाल कटवाने गया था तो मैंने उसको कहा कि यार ये मोमो की दुकान खुली है। उसने कहा हाँ। मैंने कहा बच्चे आते होंगे, मेरे बच्चे वैभव और शिरीष दोनों आते होंगे यहाँ मोमोज खाने? बोलते नहीं सर, आपके बच्चे तो बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। मतलब उसका कहने का मतलब था आपके बच्चे बड़े शरीफ बच्चे हैं, वो यहाँ पर ठेके पर खड़े होकर के मोमोज वगैरह नहीं खाते हैं।
हाँ, कभी कभार चिप्स चुप्स लेने के लिए आ जाते हैं, बट वैसे तो बहुत शरीफ बच्चे हैं। ये इन्फ्रेंस है कि जो लोग यहाँ आकर के शाम को टाइम पास करते हैं, वो सब यहाँ जो खड़ा होता है वो टाइम पास करने वाला बच्चे होते हैं। ये इन्फ्रेंस है। या जैसे जीसस क्राइस्ट जब थे तो एक औरत थी जो वैश्या थी, उसको सभी लोग पत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे, तो जीसस ने बोला कि पहला पत्थर वो मारे जो खुद कभी अपने मन में व्यभिचार न किया हो, किसी के मन में कुछ गलत थॉट ना आया हो। तो ये पब्लिक का इन्फ्रेंस था कि एक औरत जो मल्टीपल लोगों के साथ सोती है वो गलत औरत है। ये उनका इन्फ्रेंस था। और लास्ट में जब कोई थॉट बाहर निकलता है, कोई इन्फ्रेंस बाहर निकलता है, उसको हम पकड़ के रखते हैं डेडिकेशन के साथ। 24 घंटे जो भी थॉट्स चल रहे हैं उसमें हम अपने अनफेलिंगली एग्जैक्ट परसेप्शन को साइड रख देते हैं। हमारी आंखों के अंदर वो कैपेबिलिटी है जो हर चीज को पियर्स करके रियलिटी को देख सकती है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं बैसाखी के साथ चलना। ये ऐसा ही है जैसे कि आप चल सकते हैं अपने पैरों पे, लेकिन फिर भी आप बैसाखी के साथ ही चलेंगे। आप उड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने जमीन में घसड़ने में आप खुश हैं। जो कुछ भी हमारा एग्जैक्ट परसेप्शन रिसीव करता है उसको बोलते हैं अनबॉर्न नॉलेज। एक ऐसा नॉलेज जो पैदा नहीं हुआ। इस दुनिया में चीजें ऐसे दिखती हैं जैसे आंख के सामने इमेजेस। देखा है कभी कभी आंख के अंदर में, धूप में देखिए, कभी आसमान देखिए तो अंदर कुछ दिखता रहता है। ऐसे ही हमारे अंदर में जो थॉट्स चलते हैं वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो क्या नहीं होते? अनबॉर्न नॉलेज नहीं होते। जब आपका माइंड नो माइंड हो जाता है, जब उसको शांत रहना उसकी हैबिट हो जाती है, बोलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, तब आप जो देखते हैं उसको बोलते हैं अनबॉर्न नॉलेज। लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती का चुप रहना नहीं। अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ऐसा नहीं। एक साइलेंस होता है जहां आप थॉट्स को देखते हैं और थॉट्स दिखने की वजह से साइलेंट हो जाते हैं। ध्यान से देखते हैं आप परेशान हुए, बहुत परेशान हुए किसी चीज को लेकर के, लेकिन उसके बाद उस परेशानी को आप अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ सेंकते हैं, ध्यान से देखते हैं, और फिर वो थॉट्स डिसॉल्व होते जाते हैं जैसे गर्म पानी में बर्फ डिसॉल्व हो जाता है। तो वो आपके माइंड का वो स्टेट है जिसमें कि आपका माइंड नो माइंड हो गया है। नॉर्मली हम माइंड किसको बोलते हैं? थॉट्स को बोलते हैं। थॉट्स की जो बकबक निकलती है उसको बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग ये नहीं रियलाइज कर पाते कि इसमें हमारा बहुत स्ट्रांग अग्रीमेंट है। हर एक थॉट जो हमारे माइंड में निकलता है उसका बहुत स्ट्रांग अग्रीमेंट है। अगर हम चाहते हैं कि वो थॉट्स निकले, आप देखिए हम लोग बोलते जाते हैं, पब्लिक जो फ्रेंड्स होते हैं बातचीत करते रहते हैं, ऐसे हम अकेले भी बातचीत करते रहते हैं। ऐसा हुआ होगा, ये अच्छा है, ये खराब है, ये चीज होगा, ऐसे कैसे होगा। एक तरह से अंदर में मोनोलॉग चलता रहता है, बल्कि मोनोलॉग नहीं है, डायलॉग है। हम क्वेश्चन भी बनाते हैं, उसके आंसर भी बनाते हैं। हमको पता है डरने की जरूरत नहीं है, सूत्रास पढ़े हैं, लेकिन फिर डरते भी रहते हैं। इसी को बोलते हैं अल्टीमेट कॉन्ट्राडिक्शन। इसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे कॉन्फ्लिक्ट। इसमें एक तरफ इमोशन है, बहुत बड़े बड़े इमोशन, और इमोशन क्या है? रेगुलरली लिव्ड फीलिंग्स। आप कॉलेज गए, आपने एंजॉय किया, डांस किया, लोगों ने आपकी तारीफ की। वो तारीफ देना और लेना अच्छा लगता है। जुनोगा कहती है अगर कोई आपकी बुराई करता है तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपको तारीफ अच्छी लगती है। नहीं समझे? आपको कोई अगर बुराई करता है तो आपको बुरा लगेगा क्योंकि आपको तारीफ अच्छी लगती है। लेकिन वो तारीफ अच्छी लगती है, बुराई बुरी लगती है, ये है क्या? ये उस एक्टिविटी को ध्यान से न सीखना। आप टीवी देखते हैं रात को, और जैसी टीवी देखते हैं भूख लग जाती है, लेकिन वो भूख लगती नहीं है, वो एक अनअवेयरनेस या अवेयरनेस का ना होना है। ये जितने भी अपॉर्चुनिटीज आपके हैं अपने आप को ऑब्जर्व करने के, अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो यू आर गिविंग इट परमिशन। ये ऐसे जैसे आपने दरवाजा खोल के रखा है तो कोई भी आ सकता है, आ सकता है। आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे मैं क्या करूं, दरवाजा नहीं बंद कर सकती। जो हमारा माइंड जब साइलेंट हो जाता है, नो माइंड स्टेट हो जाता है, उसमें हमारा माइंड जो चीज परसीव कर सकता है उसको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। अनबॉर्न नॉलेज जिसको कृष्ण जी रहे हैं, उस चीज को एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। थॉट्स उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता। जितने भी लोग समझदार से समझदार लोग जो भी किताबें लिखते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं, वो होता है टेस्टिमनी से, इन्फ्रेंस से, डिडक्शन से। मैं चाहूंगा इसके ऊपर थोड़ा सा आप सोचिए क्या है, एग्जाम्पल्स खोजिए, टेस्टिमनी के एग्जाम्पल्स अपने थॉट्स में देखिए, कहां पर आपने कुछ सोचा था और वो गलत साबित हुआ, और फिर स्माइल करिए। उसको जब आप डिस्कवर करेंगे तो फिर आप स्माइल करेंगे। अभी तो क्या होता है, अगर आप कुछ गलत करती हैं, आप कुछ गलत करते हैं, उसके ऊपर मैं स्माइल करता हूं, और जैसे मैं स्माइल करता हूं आपका माइंड उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, बोलता है अच्छा ही डजंट लाइक मी। जैसे आप अक्सर कहते हैं ना कि बड़े पापा तो ताना मारते हैं, बट ट्राई टू सी योर सेल्फ इन द पास्ट, कि जो भी चीजें मैंने किया, देखिए कैसा होता है लाइफ में। लोग अपने आप ही ना गड्ढे खोदते हैं और उसमें गिर जाते हैं अपने आप। अब अपने आप से पूछिए, मेरी लाइफ में जो दुख है, जो भी थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेशन है या मिजरीज है, उसमें मेरा क्या रोल है? मेरा खुद का क्या रोल है? हमारा माइंड अक्सर टेस्टिमनी, इन्फ्रेंस और डायरेक्शन देता है दूसरों की गलतियों के लिए, कि उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। बट क्या हम साइलेंस की कमी नहीं पहचान सकते? क्योंकि अगर मुझे सही नॉलेज होती, सही चीज पता होती, तो मैं गलत एक्शन करता ही क्यों? मैं जो इतने कोर्सेज बनाता हूं, इतनी वीडियोस बनाता हूं, इतनी किताबें पढ़ता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को सचमुच में ये चीज जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा माइंड नहीं जानता। मैं इतनी किताबें पढ़ता हूं, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं उनके जवाब देता हूं, लेकिन मैं एक ऐसी स्टेट में हूं जिसको मैं साफ साफ बोल सकता हूं, आई डोंट नो। जब कोई सवाल पूछता है मैं चुप हो जाता हूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास जवाब है हर चीज के, मैं चुप हो जाता हूं, उसके बाद फिर अंदर से आने देता हूं, साइलेंस में से शब्द निकलने देता हूं, फिर वो आंसर देते हैं, और फिर मैं सरप्राइज हो जाता हूं, अरे ये आंसर मैंने कैसे बोल दिया। लेकिन वो सारे के सारे आंसर्स टेस्टिमनी, इन्फ्रेंस, डिडक्शन नहीं होते, वो नो माइंड स्टेट में से निकले हुए आंसर्स होते हैं। लेकिन यहां तो बात हो रही परसेप्शन की। आंखें देखती हैं और वो चीज दिखा देती है आंखें जो आपका माइंड नहीं दिखा सकता। लिफाफे के अंदर चिट्ठी है, आपकी बॉडी के अंदर आत्मन छुपा हुआ है, आत्मन दिख जाएगा, बॉडी के थ्रू आत्मन दिख जाएगा। लेकिन एक चीज मैं चाहता हूं आज समझ ले हम लोग, ये जो लोग भी सेक्शन 2 भी क्रॉस कर चुके हैं, प्रत्याहार क्रॉस कर चुके हैं, पता है उनकी सबसे बड़ी पावर क्या है? Somehow they have managed to freeze memory. मेरे साथ भी ऐसा होता है। आप कुछ बोलते हैं, मैं सुनता हूं, और मेमोरी निकलती है और बीच में रुक जाती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था, आपने कुछ बोला, मेरे कान में बातें पहुंची, मेरे ब्रेन में मेमोरीज आई, वो घुली, आपकी बातें घुली, और फिर मैं आपसे कुछ कुछ बोल रहा हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आपकी इंपल्स आती है और मेमोरीज आती है, लेकिन मेमोरीज बेचारी निकल नहीं पाती। खाली परसेप्शन होता है, परसेप्शन होता है, परसेप्शन होता है। नहीं समझ में आया? मैंने कहा था ना, हमारा माइंड एक नाले की तरह है, उसमें गंदा पानी है। तो अब वो नाला मेरा जाम हो गया है, वो बंद हो गया है, उसमें से घुसेड़ कर निकालना पड़ता है मुझे, मेमोरीज को निकालना पड़ता है। हाँ, सूख गया है, जम गया है, सूख गया है। बहुत मुश्किल होती है मुझे किसी के लिए मेमोरी को ऑटोमेटिकली निकालना, जब जरूरत पड़ती है तब निकलता है। और जब ऐसा होता है तो कोई भी दुनिया में रॉन्ग आइडिया आपको मिसलीड नहीं कर सकता, क्योंकि सारे रॉन्ग आइडियाज को आपकी हेल्प की चाहिए, आपकी मेमोरी चाहिए। आप बार बार अपने आप से पूछिए, क्यों मुझे रॉन्ग आइडियाज मिसलीड कर देती हैं, क्यों मैं सही चीजों को पकड़कर आगे नहीं बढ़ पाता हूं। ये बार बार पूछिए। पता है किसके ऊपर भूत प्रेत आते हैं? जो मेंटल, हाँ, लोग घोस्ट से पोसेस्ड हो जाते हैं,
जो उनके बारे में सोचते रह जाते हैं, उसके ऊपर बिलीव करते हैं, वो उनके मेमोरी का पार्ट होता है। ये बॉडी है, ये ब्रेन है, ये माइंड है और ये कॉस्मिक माइंड है, और इसी के अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है। उसको बोला गया है कि तुम हो सके निकल सको तो निकल के दिखाओ इसमें से। तो पता है, इस बॉडी को अगर फ्री होना है तो उसको क्या काम करना है? चुप रहना है। चुप रहेगा तो उसको वो चीज दिख जाएगी जो चीज एग्जैक्ट है। बल्कि मुंह से भी चुप नहीं, दिमाग से भी। मुंह से चुप रहेगा तो दिमाग से भी चुप रह पाएगा, दिमाग से चुप रहेगा तो मुंह से बहुत कम निकलेगा। जब कोई आदमी चुप रहना सीख लेता है तो उसका परसेप्शन बहुत यूनिक होता है। वो सारी चीजें देख लेता है जो माइंड नहीं देख पाता। इसी को कृष्णा जी कहा करते थे, कृष्णमूर्ति, नेगेटिव थिंकिंग। सोच के समझना नहीं, शांत रहना और थॉट्स का आना। ऐसा लगता है जैसे कि आप घुस जाते हैं पेड़ के अंदर, पहाड़ों के अंदर, चीजों के अंदर घुस करके आप उसको परसीव कर लेते हैं। आपको प्लीज पहचानना होगा रैशनल माइंड का वीकनेस। जब भी कोई थॉट आए, ध्यान से उसको ऐसे देखिएगा जैसे बगल में एक बिल्ली है, जासूस है, एक मुखबिर है, एक धोखेबाज है, वो कुछ बोल रहा है। जैसे आपकी कोई जासूसी कर रहा हो, ऐसे ही आप अपने अंदर के थॉट्स को देखिए। अच्छा, जैसे मेरे मन में जब आप लोगों के लिए कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो मैं अपने आप से ही बोलता, अच्छा वाह माइंड, तुम इतना समझदार हो, तुम इन लोगों को जानते हो। जब भी नेगेटिव थॉट आए, पॉजिटिव थॉट आए, इमोशनल थॉट आए, कोई भी थॉट आए, उसके ऊपर साइलेंस का सेका करिए। जैसे रोटी सेकते हैं गर्म गैस पे, ऐसे हर एक थॉट को साइलेंस की कसौटी पे सेक करके, फिर अगर वो फूलती है रोटी तो बाहर निकालिए, जल जाती है फेंक दीजिए। अगर साइलेंस में वो थॉट जल गया, खत्म हो गया, तो उसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और तब आप देखेंगे वो चीज जो माइंड नहीं देख पाता। ठीक है। बाय द वे, आप अगर चाहें तो ऑल कोर्सेज में ये सीरीज अवेलेबल है, या तो हमारे स्पिरिचुअल बंडल में ये सीरीज अवेलेबल है। पैसे की चिंता मत करिए, जो आपका बजट हो उसमें आप व्हाट्सएप करके मालूम कर लीजिए, पूछ लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है।